अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं उन्नीस किचन। आज हमारे किचन में बन रहा है आम का मुरब्बा। आजकल आम का सीज़न भी चल रहा है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। तो मैंने 2 किलो आम ले लिए हैं। कलमी आम इस्तेमाल किए जाते हैं मुरब्बे के अंदर। उसके बाद मैंने छुहारे ले लिए हैं, 4 से 5 ले लें। उसकी गुठली रिमूव कर ली है कट करके। नारियल ले लिया है, उसको इस तरह से बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। मग्स ले लिए हैं, मग्स हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें आप। उसके बाद मैंने 1.5 kg शुगर ले ली है। तो ये टोटल इंग्रेडिएंट्स आपको इस रेसिपी के अंदर चाहिए। अगले स्टेप पे आते हैं। सबसे पहले आपने आम के सारे छिलके इस तरह से रिमूव कर लेने हैं। 1-2 बातें आपने माइंड में रख लेनी है कि मुरब्बा हमेशा कलमी आम से बनाना है, देसी आम से नहीं बनाना। देसी आम थोड़ा तुर्श होता है, मतलब खट्टा होता है, वो अचार बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जबकि कलमी आम जो है वो मुरब्बा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि थोड़ा सा मीठा होता है। उसके अलावा जो कलमी आम होता है इसकी गुठली बारीक होती है, मतलब गूदा ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये मुरब्बा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने सारे आम इस तरह से छील लिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। आपने सारे आमों को इस तरह से बारीक स्लाइसेस में काट लेना है। साइज़ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और इनकी गुठली को आपने रिमूव कर देना है। गुठली के साथ जो थोड़ा बहुत गूदा रह जाता है आपने उसको ज़ाया नहीं करना, आपने उसको लैदा बाउल में डाल देना है। आप देखेंगे आगे कि मैंने उसको सेपरेट बाउल में डाला हुआ है। मुरब्बा जब आप तैयार कर रहे होते हैं 3-4 मिनट पहले मुरब्बा तैयार होने से आपने वो जो छोटे स्लाइसेस हैं वो आपने तब ऐड करने हैं उसके अंदर, क्योंकि उनको पकने में थोड़ा कम टाइम लगता है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने उन स्लाइसेस को सेपरेट बाउल में डाला है। आम मैंने 2 kg लिए थे, लेकिन गुठली और छिलका रिमूव होने के बाद ये 1.5 kg रह गए हैं। उसके बाद आपने देगची के अंदर पानी ले लेना है, आम को उसमें बॉईल करना है। पानी में जब बॉयल आने लगा था तो मैंने इसके अंदर आम डाल दिए थे। 3 से 4 मिनट इसको कुक करने के बाद जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तो आपने इसके नीचे से फ्लेम को ऑफ कर देना है। आप देख सकते हैं कि एक छलनी में डाल के मैं इसके ऊपर ठंडा पानी डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। उसके बाद आपने अखबार या किसी कपड़े पे इसको पिला लेना है। तकरीबन 1 घंटे के लिए आपने इसको पंखे के नीचे या वैसे आपने इसको सूखने देना है। जी जनाब, अगले स्टेप की बात करें तो मैंने एक देगची के अंदर 1.5 kg शुगर ले ली है। आम की क्वांटिटी भी 1.5 kg है, आपने शुगर भी सेम क्वांटिटी में ऐड करनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर 1/2 लीटर पानी डाल देना है और मीडियम फ्लेम पे इसको इस तरह से ही आपने कुक होने देना है। जब सारी शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी और शीरा पक जाएगा तो आपने इसके अंदर आम ऐड कर देने हैं। आपका शीरा अच्छे से कुक हुआ है या नहीं, इसको चेक करने के 1-2 तरीके मैं आपको बता देती हूँ। जब आप चम्मच से इसको इस तरह से उठाएंगे तो ये ड्रॉप्स की सूरत में नीचे आएगा। और दूसरा, आप जब इसको फिंगर्स के दरमियान में आप 1 ड्रॉप रखेंगे शीरे का तो आप ये देखेंगे कि दरमियान में इसके तार सी बनेगी। जब ये तार बनना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि शीरा आपका पक के तैयार हो चुका है। तो आपने इसके अंदर आम ऐड कर देने हैं। छोटी छोटी बातें आपको इतनी डिटेल से बताने के बाद हम आपका 1 लाइक तो डिज़र्व करते हैं। और जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम या फेसबुक का पेज अभी तक फॉलो या लाइक नहीं किया तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप प्लीज़ उसको भी फॉलो करें। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने थोड़ी देर इसको इसी तरह से कुक करते रहना है। कुछ लोग मुरब्बे में शीरे की क्वांटिटी को ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप शुगर की क्वांटिटी को ज़्यादा कर लें। जैसे मैंने आम के बराबर क्वांटिटी डाली थी शुगर की, तो आप थोड़ी सी ज़्यादा डाल लें। उसके बाद मैं ऑलमोस्ट 1/2 टीस्पून येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने इसको। आप ये अगर ऐड नहीं भी करेंगे तो 3-4 दिन के बाद आपका जो मुरब्बा है उसका खुद ही येलो कलर आ जाता है। उसके बाद मैं इसके अंदर छुहारे ऐड कर दूंगी। नारियल और जो मग्स हैं वो आप एंड पे ऐड करेंगे। छुहारे थोड़े हार्ड होते हैं तो तब तक ये सॉफ्ट हो जाएंगे। वैसे तो शीरा हमारा पहले पक चुका था, लेकिन जब आप इसके अंदर आम ऐड करते हैं तो ये दोबारा से कच्चा हो जाता है, तो इसको आपने दोबारा से पका लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ड्रॉप्स बन रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। तो आपने इसके अंदर नारियल और मग्स को ऐड कर देना है और फ्लेम को ऑफ कर देना है।
उसके बाद आपने इसको ठंडा करना है, ग्लास या प्लास्टिक के जार में आपने इसको डाल देना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।